होता है। सर्वप्रथम जो वास्तु पूजन है यह किसने की और कब की? देखिए, एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो माता पार्वती के मन में एक विचार आया और उन्होंने शिव जी से जो उनके मन में जैसे ही विचार आया तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि भगवान ब्रह्मा हैं, वो ब्रह्मलोक में बैठे हैं माता सरस्वती के साथ। विष्णु जो है विष्णु लोक में माता लक्ष्मी के साथ विद्यमान हैं। उनके सबके अपने अच्छे अच्छे जगह है, अच्छा अच्छा महल है। आपने तो मुझे पर्वत पर और ये शमशान के अंदर लाके बिठा दिया, मेरे तो कोई घर ही नहीं है। तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि देखिए, मैं वैरागी हूँ और मेरा कर्म ये है, मुझे मेरा स्थान ही ये है कि मैं शमशान में चिता के बीच में और पर्वत में ठंडाई में ऐसी ही जगह, यही मेरा स्थान है, यहीं पर मैं वास करूँगा। मैं किसी भी भवन में या किसी भी महल में वास नहीं कर सकता। पर माता जो पार्वती वो मानी नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो घर चाहिए, मुझे तो महल चाहिए। अब कहते हैं ना कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। जब स्त्री अपनी हट में लग जाए तो फिर चाहे वो देव हो या मनुष्य हो। भगवान शिव जी ने काफ़ी माता पार्वती को मनाया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने कि नहीं, मुझे भी महल चाहिए, मुझे भी घर में चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि आप घर में रहो, ये ऐसे पर्वत में या शमशान में या चिता के बीच में ना रहो। तो भगवान शिव जी ने बोला कि ठीक है, अब आपको नहीं मानना है तो ठीक है, आपके लिए एक अच्छा भवन का हम निर्माण करते हैं। विश्वकर्मा को बुलाओ। विश्वकर्मा कौन थे? जो सभी चीज़ों का निर्माण करने वाले शिल्पकार, नए भवन वगैरह महल वगैरह का निर्माण करने वाले देवता होते हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी से भगवान शिव जी ने कहा कि माता पार्वती के लिए एकदम सुंदर महल बनाओ, जो कभी तीनों लोकों में ना हो, ऐसा महल बनाओ। तो भगवान विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव जी की आज्ञा से एक भवन का निर्माण करा। उस भवन का नाम आप लोगों ने भी काफ़ी बार सुना होगा। उस भवन का नाम था स्वर्णपुरी, जिसको लंका बोला जाता है। रावण की जो लंका, तो वो रावण की लंका नहीं थी, पहले भगवान शिव जी का महल था जिसका नाम था स्वर्णपुरी। तो स्वर्णपुरी जब विश्वकर्मा ने उसका निर्माण करा, एकदम सोने का महल था। लंका जो थी उसको स्वर्णपुरी बोलते थे। उसका निर्माण करा तो फिर देखिए, स्त्रियों को ये ऐसा होता है कि जब हम कोई सी चीज़ बनाते हैं या घर बनाते हैं तो उनको वो जितनी उनकी इच्छा होती है या वो जितने धर्म से जुड़े होती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादातर धर्म से जुड़ी होती है। तो उन्होंने शिव जी से बोला कि ठीक है, अब घर तो बन गया पर हम ऐसे प्रवेश नहीं करेंगे, पहले भगवान वास्तु का पूजन कराएंगे। भाई, नया घर बनाया है तो सुख शांति से रहें। पहली बार तो घर बनाया, आपने मेरी बात मानी, तो सर्वप्रथम तो हम इसका पूजन कराएंगे। तो उस समय पृथ्वी पे सबसे विद्वान, जो शास्त्र वेद और पुराण का जो ज्ञाता था, वो रावण था और उसके पिता थे। तो रावण को पूजन के लिए भगवान शिव जी ने आमंत्रित किया कि ठीक है, आप पूजन करें। तो भगवान रावण आया, जो रावण था उस समय पूजन के लिए आए, पूजन की। देखिए, पहले के समय में जो वास्तु का जो पूजन होता था, वो जैसे नया घर बना है तो पूजन घर के बाहर होती थी, यज्ञशाला वगैरह बनाकर, और फिर उस समय वास्तु का पूजन इस तरीके से पहले के समय में होता था। अब आज के समय मान लो घर बना लो तो फिर बाहर यज्ञशाला बनाने का पूजन नहीं होती। देखो, समय परिस्थिति को देखते हुए पूजन होती है। आज के समय में जब नया घर बनाते हैं तो घर के अंदर ही पूजन की जाती है। पहले के समय में क्या, यज्ञशाला बनाकर और यज्ञ होता था। पूजन में एक बड़े स्वरूप में वो पूजन करते थे। तो इतना बड़ा महल बनाया था स्वर्णपुरी, तो उसके लिए एक यज्ञशाला बनाई गई और पूरा पूजन किया गया। जैसे जो वास्तु का पूजन पूरा निर्माण हुआ, देखिए पहले ऐसा कहते हैं कि जब तक पूजन ना हो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो उस समय जब वो जो स्वर्णपुरी बनाई, तो उस समय माता जो पार्वती थी, उन्होंने तो लंका मतलब जो स्वर्णपुरी जो थी महल, उसको देखा भी नहीं था, क्योंकि पूजन नहीं की थी तो अंदर नहीं जा सकते थे। तो भारी उसका पूजन करा। जैसे रावण वगैरह ने पूरी पूजन वगैरह कंप्लीट की, पूजन पूरा हुआ, जिसे प्रवेश करने का समय आया तो प्रवेश पर पूजन होती है। ब्राह्मण का द्वार का पूजन होता है, फिर ब्राह्मणों का पूजन होता है, कन्या का पूजन होता है, बहन बेटी का पूजन होता है। तो जैसे ही रावण के वहाँ पर पूजन किए, द्वार का पूजन किया और रावण ब्राह्मण के स्वरूप में भगवान रावण का पूजन किया। तो जैसे ही पूजन किया तो उस समय दक्षिणा देने का होता है कि भैया आपने इतनी अच्छी पूजन करी, माता पार्वती तो प्रसन्न हो गई कि बहुत अच्छी आपने पूजन की, ठीक है, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो रावण ने तो दक्षिणा में वो महल ही ले लिया कि भगवान शिव जी, मुझे तो ये महल ही पसंद आ गया,
अब आप एक काम करो, अपन पूजन करके आए द्वार पे, तो अब द्वार से आप मुझे दक्षिणा में तो ये महल दे दो और आप यहीं से आपके कैलाश पर्वत को पधारे पधारे। इससे माता पार्वती क्रोधित हो गई। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि देखो, मैंने तो पहले ही बोला था कि अपने भाग्य में महल नहीं है, अपने भाग्य में तो कैलाश पर्वत ही है और चिता के बीच में, भस्म के बीच में ही हमें रहना है। तो इस तरीके से जो लंका थी वो पहले स्वर्णपुरी थी, जो कि भगवान शिव जी की थी, जो भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाई थी। तो इस तरीके से सर्वप्रथम वास्तु पूजन जो थी वो लंकापति रावण ने लंकापुरी, जिसको स्वर्णपुरी बोलते हैं, माता पार्वती ने शिव जी से ली थी और शिव जी ने माता पार्वती के लिए बनाई थी। सर्वप्रथम जो पूजन थी वास्तु पूजन वो रावण ने की थी, पर उसने रावण जो था उसने तो लंका को ही मांग लिया। तो इसलिए, पर देखो ऐसा होता है कि कभी भी आप घर या भवन का निर्माण करो तो उस समय योग्य जो ब्राह्मण हो, उसी ब्राह्मण के द्वारा आपको पूजन करना चाहिए। तो देखिए, रावण को लंका मिली, लेकिन उसने अपने अधर्म के और अपने अहंकार और पाप के चलते उस लंका को भी उसने नष्ट कर दिया, और उसको भी फिर भगवान हनुमान जी ने लंका को जला दिया और समुद्र में उसको, बाद में रावण के मरने के बाद समुद्र में वो लंका डूब गई। तो कोई भी योग्य ब्राह्मण, जो सुयोग्य ब्राह्मण हो, उसके माध्यम से आप जो पूजन होती है वो अवश्य करें। चलिए, जय श्री महाकाल।